Dear students, today's our topic is initiatives towards employment generation. तो employment generation में क्या है? The government is taking all possible steps and making all possible efforts in providing gainful employment to the youth of the state. Under all these circumstances, possibilities have to be explored for absorbing the youth by ways of creating self-employment and work opportunities in the private sector as well. तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है इसमें सिर्फ जो गवर्नमेंट जॉब के लिए 17% ये ले सकते हैं, 17%, और जो बाकी हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम उठाए हैं ताकि यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए जा सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और जो यहाँ प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें भी अपॉर्चुनिटी, वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हैं, तो प्राइवेट स्कूल में यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ बनती है। तो इसके अलावा रोज़गार नौजवानों की इस तरह से मदद की जाती है कि वो अपने बिजनेस यूनिट कायम करे, खुद भी रोज़गार कमाएं और दूसरों को भी रोज़गार दे सकें। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये ए पर्सन इज सेड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड व्हेन ही और शी अर्न्स हिज और हर इनकम डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ एम्प्लॉयड हम उसको कहते हैं जो अपना रोजगार खुद कमाता है और वो किसी के अंडर काम नहीं करता, खुद अपने कस्टमर से रोजगार कमाता है और किसी के अंडर काम नहीं करता है। गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीमें लॉन्च की हैं जिनकी वजह से कश्मीर में बहुत सारे नौजवानों ने अपने कारोबारी यूनिट कायम किए हैं। वो खुद भी रोजगार कमा रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ वो उतना डिपेंड नहीं करते हैं, तो अपने यूनिट कायम करके एक तो खुद भी रोजगार कमा रहे हैं और दूसरा दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किए। गवर्नमेंट मेक्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोर वाइड स्प्रेड, सम ऑफ दी स्कीम्स आर, कुछ स्कीमें गवर्नमेंट ने इसमें कायम की हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो इस स्कीम में क्या, अंडर दिस स्कीम ए पर्सन इज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस, बैंक लोन, मार्जिन मनी, कैपिटल सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट सब्सिडीज आर सम फीचर्स ऑफ दिस स्कीम। इस स्कीम के अंडर नौजवानों को फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। तो इसको जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट तो वो डिस्ट्रिक्ट में चलाता है। इसमें जो है बैंकें लोन देती है नौजवानों को, अपना कारोबार चलाने के लिए लोन देती है, मार्जिन मनी देती है, सब्सिडीज देती है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं बैंक से 10 लाख का लोन उठाता हूँ तो मुझे वो 10 लाख भी देने हैं, प्लस मुझे उसका 9% इंटरेस्ट भी देना है। लेकिन जो ये स्कीम है इसमें अगर इंडस्ट्री से किसी नौजवान को 10 लाख रुपए लोन दिया जाता है तो उसमें 4 लाख रुपए जो है वो सब्सिडी है, वो उसको वापस नहीं देना होता है। और जो 6 लाख है, 6 लाख वापस देना है, 6 लाख प्लस इंटरेस्ट देना है। तो ये जैसे बैंक में 10 लाख निकाले तो 10 लाख भी देने वापस,
प्लस उसका जो 9% इंटरेस्ट है वो भी देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इंडस्ट्री से अगर वही नौजवान अपना कारोबार खोलने के लिए लोन उठाता है तो उसको 10 लाख में से 4 लाख रुपया सब्सिडी मिलेगी, 6 लाख रुपया उसको वापस करना है, और उसकी इंटरेस्ट रेट भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो दूसरा है फाइनेंशियल स्कीम्स फॉर, ये हम स्कीम्स की बात करें, फाइनेंशियल स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस। जैसे यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे वीकर सेक्शन जैसे शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, तो उनकी मदद के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग डिपार्टमेंट कायम किया है। उस डिपार्टमेंट का नाम है STSC एंड OBC कॉरपोरेशन। STSC एंड OBC कॉरपोरेशन। ये जो STSC OBC कॉरपोरेशन है, ये इन्हीं जो मतलब कम्युनिटीज़ हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट है, या अदर बैकवर्ड क्लास हैं, तो उनको लोन देती है सब्सिडी पर लोन देती है कि वो अपने बिजनेस यूनिट कायम करें, खुद भी रोज़गार कमाएं और दूसरों को भी रोज़गार दें। तो इसके बाद हम बात करेंगे वर्कशॉप कम हाउसिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस। तो ये जो है हैंडीक्राफ्ट्स या हैंडलूम, जो मैंने पहले बात की कि जब से 90 से ये कुछ यहाँ जैसे इंडस्ट्री थी वो बंद होगी, तो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम आज बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो दस्तकार काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उनको ऐसा रॉ मटेरियल फराहम किया जाए जिससे उनके माल की क्वालिटी भी बढ़े और उनके माल की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़े। बहुत सारे ऐसे दस्तकार हैं यहाँ जिनके पास जगह नहीं है, काम करने के लिए यूनिट सेटअप करने के लिए जगह नहीं है, तो उनके लिए जैसे काम करने के लिए शेड और हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह भी दी गई है इसमें, कि वो अपना भी रोज़गार कमा सकें और दूसरों को भी रोज़गार दे सकें। तो अब अगर मतलब ये हमारी क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी इस हैंडीक्राफ्ट्स की, तो ये दूसरी स्टेट्स में जाएगा, दूसरी कंट्री में जाएगा, तो हमारी JNK की जो इकानमी है ये बढ़ जाएगी। तो इसके बाद फोर्थ वन जो है वो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। The scheme has been launched in urban as well as in rural areas for generating employment by setting up units in manufacturing as well as service sector. तो ये स्कीम जो है ये दोनों एरियाज़ में कायम की गई है, चाहे वो रूरल एरियाज़ है या वो अर्बन एरिया, दोनों में लॉन्च की गई है। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ सेटअप किए गए हैं और साथ साथ कुछ सर्विस सेक्टर भी कायम किए गए हैं, लाइक जैसे सर्विस सेक्टर टूरिज़्म है। तो मैन्युफैक्चर सेक्टर में लेबर की ज़रूरत पड़ती है और टूरिज़्म और दूसरे जो अलाइड सेक्टर हैं इसमें लेबर की बड़ी ज़रूरत है, इसलिए इससे JNK के जो यूथ हैं उनको रोज़गार के मौके फराहम होंगे। तो इसके बाद बात करेंगे हम स्किल एम्पावरमेंट की। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड नेसेसरी स्किल्स टू द यूथ फॉर मेकिंग देम एम्प्लॉयबल एंड इनकलकुलेटिंग इन टर्म्स इन देम market related and required skills. These schemes are job oriented with emphasis on placement. तो ये जो स्कीम्स हैं जैसे स्किल एम्पावरमेंट, मैंने पहले भी आपको कहा कि किसी ने MA किया है, MSc किया है, उसके पास ये स्किल्स की कमी है, तो गवर्नमेंट ने अब ये काम किया है कि वो इन नौजवानों को ट्रेनिंग दे रही है कि जो अपने किसी स्किल में जब किसी फैक्ट्री में जाएंगे, किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, तो उनके जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि उड़ान एक स्कीम है, वो यहाँ के जो नौजवान थे, ग्रेजुएट नौजवान,
उनको ट्रेनिंग देते थे 5 या 6 महीने में दिल्ली में या मुंबई में या किसी स्टेट में, तो उसके बाद वो वहाँ ही उनकी प्लेसमेंट भी करते थे।